हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे, है ना। देखो, मैं हर बार जब भी आता हूँ ये बोलता हूँ कि आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप हमेशा अच्छे रहें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें और जल्दी से जल्दी जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य को आप प्राप्त करें। जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, जो इमेज है वो है उच्च पूरा पाषाण काल। यानी कि जो हमारा पाषाण काल था, उस पाषाण काल में मैंने आपको 3 भाग बताए थे ना। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। जिन बच्चों ने पहली वीडियो नहीं देखी है वो जरूर एक बार पहले अपनी जो मेरी पहली वीडियोस हैं उन्हें देखें। अगर आप उन वीडियोस को देखेंगे ना तो आप यहाँ तक बिल्कुल सीक्वेंस में आएंगे, और मैं सीक्वेंस लेके जा रहा हूँ। ये लास्ट है हमारा उच्च पूरा पाषाण काल। इसके बाद सीधा मैं एंट्री कराऊंगा मध्य पाषाण काल में, और मध्य पाषाण काल के बाद मैं एंट्री कराऊंगा नव पाषाण काल में। ठीक है ना। तो फिर हमारा नव पाषाण काल के बाद पाषाण काल हो जाएगा खत्म। इसलिए ये जो वीडियो है वो है छोटा, और इसके बाद जो मध्य पाषाण काल बनेगा वहां से वीडियो बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। वहां से थोड़ी वीडियोस ज्यादा बड़े बनेंगे, यानी कि एक पूरा टॉपिक एक वीडियो में खत्म होगा तो बड़ा दिखाएगा, वीडियो बड़े बनेंगे। अब आप बहुत ध्यान से समझना, जो पहली वीडियोस है जरूर उसको देखें, तब आप इस सीक्वेंस में आएंगे। और यहाँ मैंने पूरी कोशिश करी है कि सीक्वेंस बने रहे, कि सीक्वेंस ना ढूंढे आप लोगों की। जो प्राचीन भारत से जो क्वेश्चंस आते हैं पाषाण काल से, वो गलत बिल्कुल भी ना हो। जैसे ये मेरा खत्म होगा और मैं मध्य पाषाण काल में आऊंगा, तो मध्य पाषाण काल पे आपको पूरा एक डायग्राम मिलेगा, इमेज मिलेगी कि कहाँ पर आग, कहाँ पर शिकार, कहाँ पर होमोसेपियंस, उसका क्या समय, कहाँ पर मातृ देवी की मूर्ति। तो इनका पूरा लास्ट में एक इमेज के साथ आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए। जैसे स्टार्टिंग में भी मैंने चार्ट के साथ समझाना शुरू करा है, ऐसे टॉपिक खत्म होने के बाद फिर आपको एक चार्ट मिलेगा और आपकी सीक्वेंस बिल्कुल नहीं टूटेगी। साथ ही जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं वो क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस यहाँ पर हो जाएंगे। तो ज्यादा बात ना करते हुए हम अपने लास्ट पाषाण काल के, जो हमारा जो पूरा पाषाण काल था, उस पूरा पाषाण काल का निम्न पूरा, मध्य पूरा और उच्च पूरा, ये पूरा पाषाण काल खत्म होने जा रहा है आज। तो ये पढ़ा रहा हूँ मैं उच्च पूरा पाषाण काल। जिस बच्चा रेगुलर क्लास को देख रहा होगा तो उसे पता होगा उच्च पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड था 40,000 से 10,000 बीसी तक। तो इसका जो टाइम पीरियड है 40,000 से 10,000 बीसी तक का है ना। और यहाँ पर मानव का धीरे 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 विकास होना शुरू हो गया था। इसीलिए इमेज दिखा रखी है मैंने आप लोगों को। यह विकसित मानव दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना। जैसे इसने अपने घरों में रह करके फूड को थोड़ा थोड़ा स्टोर करना शुरू कर दिया। अब बहुत ध्यान समझना, जो ये उच्च पूरा पाषाण काल है इसके साथ ही लिंक होगा मध्य पाषाण काल। तो उच्च पूरा पाषाण काल का लास्ट का जो टाइम पीरियड है उसके साथ ही साथ शुरू हो रहा है मध्य पाषाण काल। जैसे आप ऐसे समझो कि जैसे हम हमारी एज चेंज हो रही है या जनरेशन चेंज हो रही है, तो ये थोड़ी है कि एक जनरेशन के खत्म होने के बाद दूसरी जनरेशन आएगी। पहली जनरेशन के साथ साथ दूसरी जनरेशन शुरू हो जाती है। जैसे समझे कि हमारे माता पिता, उनकी एक जनरेशन, और हमारी जो एज है हमारी एक जनरेशन। तो हमारे माता पिता के जनरेशन के साथ साथ ही तो हमारी जनरेशन शुरू हो रही है। तो कोई भी चीज एकदम से नहीं होती, कोई भी चीज एकदम से नहीं होती। तो यहाँ पर कुछ पूरा पाषाण काल चल रहा है, और उसी के बीच में जैसे जैसे मानव का विकास होना शुरू हो गया, तो वहीं से लगना शुरू हो गया मध्य पाषाण काल। यानी उच्च पूरा पाषाण काल का एंड पॉइंट मध्य पूरा पाषाण काल का निम्न मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इसीलिए उच्च पूरा पाषाण काल जो है ये हमारा मध्य पाषाण काल की स्टार्टिंग ही यहाँ से हम मान लेते हैं कि इसका एंड चल रहा है और मध्य पाषाण काल का हमारा स्टार्ट चल रहा है। समझ में आया? तो मध्य पाषाण काल क्या चल रहा है? स्टार्ट, इसका एंड होगा और मध्य पाषाण काल इसी से जुड़ जाएगा। ठीक है। देखो, मैंने मध्य पूरा नहीं बोला, मध्य पूरा मैंने इससे पहले पढ़ाया था। मैं इसके बाद पढ़ाऊंगा मध्य पाषाण, सिर्फ मध्य पाषाण, ना कि मध्य पूरा पाषाण। बहुत अच्छे ढंग से समझते चलना। उच्च पूरा पाषाण काल से पहले था मध्य पूरा पाषाण काल। ठीक है। पूरा मतलब पुराना, पाषाण मतलब पत्थर, सब बता रखा है मैंने। और मध्य पूरा के बाद आया उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल खत्म होके पूरा पाषाण काल फिनिश हो जाएगा, और पूरा पाषाण काल फिनिश होने के बाद मैं पढ़ाऊंगा मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल की स्टार्टिंग और कुछ पूरा पाषाण काल का अंत,
एक साथ ही डेवलप होना शुरू हो रहा है। चलो, तो उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 से 10,000 बीसी तक। अभी जैसे मैंने कहा कि इसका एंड और मध्य पाषाण काल का स्टार्टिंग, तो इसमें जो चीजें दिख रही हैं वही चीजें हमें मध्य पाषाण काल में भी दिखनी शुरू हो जाएगी और अपने विकास के साथ दिखनी शुरू होगी। ठीक है बच्चों, तो देखें यहाँ पर इस युग में होमो सेपियंस मानव का विकास देखा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। होमो सेपियंस मानव यानी कि वो मानव जो बताया जाता है कि ये आधुनिक मानव का यानी कि हमारा जो पूर्वज है, हमारा जो बिल्कुल लेटेस्ट पूर्वज है वह होमो सेपियंस यानी कि ये विकसित मानव था जिसे बहुत ज्यादा समझ हो चुकी थी। तो होमो सेपियंस मानव इसी प्रकार का जो मतलब होमो सेपियंस जो मानव था वो हमारा किस युग में देखना शुरू हुआ हमें, वो हुआ हमें उच्च पूरा पाषाण काल में। इसका मतलब उच्च पूरा पाषाण काल में होमो सेपियंस दिख रहा है, तो उच्च पूरा से ही जुड़ेगा मध्य पाषाण, तो वहां पर भी इसका विकास हमें दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो होमो सेपियंस मानव यहाँ दिखना शुरू होता है। विंध्याचल क्षेत्र के पास गुफाओं में अनेक चित्रों का निर्माण इसी काल का है। जो विंध्याचल क्षेत्र है, विंध्याचल पर्वत के पास का क्षेत्र जो है वो विंध्याचल क्षेत्र है ना। जैसे मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है, यहाँ तक विंध्याचल पर्वत श्रेणियां फैली हुई थी, तो इसी क्षेत्र को बोला विंध्याचल क्षेत्र। तो विंध्याचल क्षेत्र में उच्च पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले। मैं आपसे दिखाता हूँ आपको, मैं आपको होमो सेपियंस भी दिखाता हूँ थोड़ी देर में। इसे देख ले, विंध्याचल क्षेत्र को देख। देखो मैं मैप के साथ इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको समझ आए। विंध्याचल क्षेत्र में हमें उच्च पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। देखो ध्यान से, यही वो है नॉर्मल। देखो एक बार पहले ये इमेज दिख रही है आपको, थोड़ा सी ब्लर है ये इमेज, और मैंने देखी बड़ा ठीक दिख रहा था है। ये जो भाग है ना, ये वाला भाग, जो ये भाग, ये विंध्याचल क्षेत्र है। इसी विंध्याचल क्षेत्र में उच्च पुरा पाषाण कालीन जो पुरातात्विक साक्ष्य थे वो हमें दिखाई देने शुरू हुए। बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, ये खत्म हो रहा है बिल्कुल आज वाला टॉपिक, उच्च पूरा पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल पूरा फिनिश कर दिया हमने। मैं अब मध्य पाषाण काल खत्म करते ही मध्य पाषाण काल तक का पूरा चार्ट दूंगा, भारत का मैप दूंगा, सारी चीजें वहां कहाँ पर है वो वाली चीजें बताएंगे, और कंप्लीट क्या क्या फैक्चुअल चीजें पूछनी है उसको बताएंगे बिल्कुल चार्ट के साथ। जो पढ़ा दिया अब उसका फैक्चुअल पॉइंट चार्ट के साथ बताऊंगा बिल्कुल एंड में। पहले आप इसे समझ। तो विंध्याचल क्षेत्र ये वाला, तो यहाँ पर क्या मिला है, पूरा पाषाणकालीन स्थल आपको मिले हैं। ठीक है, इसे हटा देते हैं, तो स्लाइड पे आ जाते हैं अपने। तो देखें इस ठीक है, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट देखो, इस काल के प्रमुख उपकरण ब्लेड थे, ये मैंने पहले ही बता दिए थे आपको। जो हमारा मध्य पूरा पाषाण काल था, जो चीज वहां दिखाई दी, थोड़ा सा अंदाजा दे दो, जो चीज बन चुकी है अब तो वो हर काल में दिखाई देगी। तो ब्लेड के उपकरण वहां भी थे और ब्लेड के उपकरण हमारे यहाँ भी दिखाई देने शुरू, मतलब यहाँ भी और अच्छे किस्म के बनने शुरू हो। तो ब्लेड था, इसके अलावा खुरचनी सब समझा रखा है, चाकू आरी प्रमुख है। ब्लेड लंबाई में चौड़ाई से दुगना था, कभी क्वेश्चन आए पेपर में तो करना। जो ब्लेड के उपकरण थे है ना, जिसे हमने आपको मैंने मध्य पूरा पाषाण काल में समझाया था। अब सोचो मध्य पूरा पाषाण काल जैसे खत्म होगा तो कुछ पूरा लग जाएगा, कुछ पूरा जैसे जैसे खत्म होगा तो एकदम से मध्य पाषाण लग जाएगा। तो जो मध्य पूरा में दिखी वो उच्च पूरा में दिख रही है, उसका विकसित रूप दिख रहा है। जो उच्च पूरा में दिखेंगी उसका विकसित रूप मध्य पाषाण में दिख जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना, बहुत आराम ढंग से बताया है मैंने। तो जो चीजें वहां थी वो यहाँ थोड़ी अच्छे रूप में दिखाई देने लगी। ठीक है ना, ये स्लाइड चेंज हो गई थी, जो वहां थी वो यहाँ पर थोड़ी अच्छे रूप में दिखाई देने लगी है। मेन क्वेश्चन यहाँ से है, होमो सेपियंस मानव का जो विकास था वो इस युग में देखा जाने लगा। ठीक है, ब्लेड लंबाई में चौड़ाई से दुगना। नेक्स्ट, मछली पकड़ने कांटे भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो जैसे जैसे सोचो होमो सेपियंस मानव आ गया है, मानव का विकास दिखाई देने लग गया है, मानव विकसित होता जा रहा है, तो उसने अब छोटे छोटे चीजों का शिकार करना भी शुरू किया, छोटे छोटे उपकरणों से शिकार करना शुरू किया। जैसे मछली पकड़ने का जो कांटा तो बड़ा बारीक होता है ना, तो वहां तक की समझ विकसित कर चुका था, इसलिए मछली पकड़ने के कांटे भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से ये पता चलता है कि मछली के शिकार तक ये पहुंच गए थे।
पहले सिर्फ पत्थरों से शिकार था और आज ये छोटे उपकरण से मछली तक का शिकार कर रहे हैं। इसका मतलब बहुत ज्यादा विकसित मानव हो चुका है पहले की तुलना में, क्योंकि 10,000 पे आ गया, लाखों वर्ष से 10,000 पे पहुंच रहे, तो इतना लंबा टाइम पीरियड तय करने में तो बहुत कुछ विकास हो जाता है ना। किसी प्रकार से हमने इसे देखा। तो कहीं कहीं से हड्डी के बने उपकरण भी प्राप्त हुए। अच्छा ध्यान रखना, जो मैं यहाँ बता रहा हूँ यही चीजें मध्य पाषाण काल में भी आएंगी और विकसित रूप में। तो कंफ्यूज मत होना कि यहाँ भी है और वहां भी। आपको कोई भी पेपर में क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा तो कंफ्यूज करेगा। पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं यहाँ आपको दिखाऊंगा। आपको ये पढ़ाने के बाद पूरे जो प्रीवियस क्वेश्चन आए वो सेट डिस्कस करूंगा बिल्कुल अच्छे से, जैसे जैसा समय रहेगा तो उसे डिस्कस करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि मैंने कौन चीज कहाँ पढ़ाई थी, है ना। तो इनसे कंफ्यूज मत होना। बस वहां पे थोड़ा और विकसित रूप दिख जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा उससे कम या बेकार रूप दिखेगा। तो मछली पकड़ने कांटे यहाँ भी और मछली पकड़ने कांटे वहां और अच्छे रूप में दिखाई दे, हाँ, मध्य पाषाण। तो कहीं कहीं से हड्डी के बने उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। बेलन घाटी लिखा है बच्चों, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक होता है। बेलन घाटी, अब बेलन घाटी मैंने आपको बता रखी है कहाँ थी, आप इस बार नहीं बताऊंगा। अब आप कमेंट में मुझे बताना बेलन घाटी कहाँ थी, इससे क्या होगा पता चलेगा आप लोग रिवीजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बेलन घाटी बहुत अच्छे समझा रखी है। तो बेलन घाटी के पास ही एक जगह पड़ती है लोहंदा नाला, तो वहां से अस्थि, ये अस्थि लिखा है, अस्थि की बनी मातृ देवी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। यानी कि हड्डियों से एक माता की मूर्ति जो प्राप्त हुई है वो उच्च पुरा पाषाण काल से प्राप्त हुई है, हड्डियों की बनी। ठीक है, ये वाली। तो कभी आएगा मातृ देवी की अस्थि से बनी मूर्ति, तो आप बताएंगे उच्च पुरा पाषाण काल, और बेलन घाटी मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, उसके बाद इस युग के मानव कला की चेतना का प्रमाण है। मतलब कि जो इस युग की, यानी कि यही वाली जो बात है ना कि मातृ देवी की मूर्ति मिली है अस्थि की, तो पता चलता है कि मानव के माइंड की चेतना का विकास हो रहा था, तो उसमें चेतन चीज आ रही, मतलब वो एक्टिव होता जा रहा था, मानव और एक्टिव होता जा रहा था। तो जो यानी कि जो अस्थि की मूर्ति है ये दिखाती है कि मानव कला जो थी, यानी कि उसे आर्किटेक्चर, आर्ट में, हर एक चीज में उसका इंटरेस्ट बढ़ने लगा था, तभी तो वो मूर्तियां बना रहा है। तो इस अस्थि की मातृ देवी से हम अंदाजा लगाते हैं कि इस युग का मानव आर्ट एंड कल्चर में भी अपनी एक्टिविटी दिखाने लग गया था। ठीक है, हाँ, इस युग के जो शैल चित्र हैं, ये शैल है ना, यानी कि जो गुफाओं के चित्र है, शैल चित्र में गेरुआ, लाल, सफेद, पीला, हरा आदि रंग मतलब वर्ण, ये ब्रैकेट है, आदि वर्ण का प्रयोग किया गया जो पूर्णतः प्राकृतिक रंग थे। यानी कि यहाँ पर जो होमोसेपियंस मानव था उसने क्या करा, जिन गुफाओं में वो रहता था, है ना, वहां पर उसने क्या करे, शैल चित्र मतलब कि जो पत्थर थे उन पे पेंटिंग करिए, है ना। और किन रंगों से पेंटिंग करिए, इन रंगों से पेंटिंग करिए। उस पेंटिंग को मैं दिखाऊंगा मध्य पाषाण काल, है ना। तो यहाँ पे स्टार्टिंग हो चुकी है और विकसितता की, मध्य पाषाण काल में जाके मानव और विकसित हो जाएगा। तो ये भी दिखा दूंगा उस इमेज को मैं, मध्य पाषाण काल में दिखाऊंगा। यानी जो रंग मिलते थे ना, जो पत्थर होते थे रंगीन, जैसे आज देखो ईंट जो भट्टे में बनती है उसका रंग लाल होता है ना, तो अब लाल लाल लिख लेते हो। तो पहले जो पत्थर होता था, जिस पत्थर के वो रंग होते थे प्राकृतिक रंग थे, यानी कि पत्थरों से ही वो पेंटिंग बनाते थे किस पे, शैल चित्र में। अब बहुत ध्यान समझना, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर इतिहास का पूरा पहला भाग, और मैंने कहा था इस भाग में लिपि का विकास नहीं हुआ था। जब लिपि का विकास हुआ नहीं तो आदमी अपने आप को व्यक्त करने के लिए पेंटिंग करता था, इसलिए शैल चित्रों के बदौलत हमें क्या पता चलता था कि ये लोग ऐसे रहते थे। समझ में आ रहा है। इस युग में जो शैल चित्र में मतलब कि जो गुफाओं में चित्र बना रखे हैं उसमें गेरुआ, लाल, सफेद, पीला, हरा आदि रंग का यूज किया गया है। पेंटिंग में इन रंग का यूज किया गया है और ये पूरे रंग प्राकृतिक रंग थे। ठीक है, समझ में आया। तो उच्च पुरा पाषाण काल के अंदर एक मेन है मातृ देवी, है ना, जो अस्थि से बनी हुई थी, बेलन घाटी, एक मेन है मछली पकड़ने कांटे, एक मेन है ये जो प्राकृतिक रंग है। ठीक है, और होमोसेपियंस मानव। नेक्स्ट ये देखो, ये पेंटिंग है, ये देख रहे हैं ना, जैसे हिरण का शिकार करते हुए है, ये पेंटिंग्स है, शैल चित्र बना रखे हैं, पेंटिंग्स है, और मध्य पाषाण काल में बहुत अच्छे से दिखाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए पेंटिंग्स जिनकी है होमोसेपियंस। अभी यहाँ पर ज्यादातर चित्र शिकार में दैनिक जीवन से संबंधित है। ये देखो चित्र जो दैनिक जीवन में क्रिया होती थी उसको बना दिया, और जो वो शिकार करते थे शिकार को। ठीक है, मध्य पाषाण काल में तो और अच्छे से दिखाएंगे आप लोग। अभी फिलहाल के लिए कम, क्योंकि वहां और विकसित हो चुके हैं तो वहां पेंटिंग और अच्छे दिखाएंगे, है ना। भीमबेटका के चित्रों में नृत्य, मदिरापान, जुलूस प्रमुख है। भीमबेटका के जो चित्र है
उसमें नृत्य करते हुए लोग, मदिरा पान करते हुए जुलूस निकालते हुए, ये प्रमुख चित्र है भीमबेटका के। और भीमबेटका के जो शैल चित्र थे उन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया था 2003 में। ये जरूर ध्यान रखना, भीमबेटका के जो शैल चित्र थे उन्हें यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। और यूनेस्को के बारे में भी मैंने आपको बताया था, जो अभी मैंने कुंभ मेला पढ़ाया था उसमें। तो यूनेस्को किसका अंग है, आप मुझे ये भी कमेंट बॉक्स में करके बताना यूनेस्को किसका अंग है, पता चलेगा कि आप रिवीजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बाकी मैं यूएन पढ़ाऊंगा पूरा कंप्लीट यूएन, उसमें यूनेस्को, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, IBRD, CTBTO सब बताऊंगा बहुत अच्छे से, क्योंकि एक एक चीज बताऊंगा। पूरा यूएन जो हमारा कवर होगा वो लगभग 5 से 6 क्लास में मैं कवर करूंगा। 25-25 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, 20 से 25 मिनट की, जिसे आप देखते हुए बोर भी ना हो और आप आसानी से देख भी जाए। तो प्रथम विश्व युद्ध से शुरू करते हुए, प्रथम विश्व युद्ध, वर्साई की संधि, द्वितीय विश्व युद्ध, इनके साथ शुरू करते हुए द लीग ऑफ नेशन, फिर हम यूएन को पढ़ेंगे। और जब यूएन को पढ़ेंगे तो यूएन की सुरक्षा परिषद क्या है, चाइना क्यों भारत का विरोध करता है, उसकी वीटो क्या है, सब मैं वहां डिस्कस करूंगा। बातें बीच में इसलिए बोल दी क्योंकि यूनेस्को का जिक्र हुआ था। तो जो भीमबेटका से चित्र मिले हैं वो कहाँ से, उनको हमने यूनेस्को ने उसे विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया है। ठीक है बच्चों, आगे आ जाओ। लास्ट है, सेकंड लास्ट है, इमेज का बड़ा कर लेना, बड़ा देखना, आपको दिख रहा है सब, देखो सही दिख रहा है क्या, देखो सही दिख रहा है क्या? ठीक है, चलो। इस काल के प्रमुख उपकरण ब्लेड थे, जैसे मैंने भी बताया, ब्लेड और अच्छी किस्म का ब्लेड बन चुका था। ब्लेड पतले तथा संकरे होते थे, ब्लेड लंबाई में अपनी चौड़ाई से दोगुने होते थे। वही पहले वाली जो बात थी वो एक बार फिर यहाँ पे रिपीट कर, लास्ट में देखो ये मैंने बता रखा है, जैसे मैंने भी आपसे कहा कि ये सारी चीजें अब जो मेरा लास्ट वीडियो बनेगा पूरा पाषाण काल पे, और सॉरी मध्य पाषाण काल का, मध्य पाषाण काल का जब मैं अंत करूंगा तो उसके अंत में एक पूरा डायग्राम दूंगा, एक एक छोटी छोटी चीजों का, कि क्या चीज कहाँ खोजी गई, कहाँ पे क्या मिल रहा है, कहाँ पे क्या इमेज है, वो सारी चीज। तो लास्ट है कि सिंहभूम कहाँ है, झारखंड में। ये वो है जहां से कुछ पूरा पाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल मिले हैं, ठीक है, पुरातात्विक सामान मिला है, ये वो जगह है सिंहभूम झारखंड। कभी आपसे पूछ ले सिंहभूम कहाँ है, तो झारखंड में है। ये आपका जोगदहा, ये जोगदहा है पूरा एक साथ बच्चों, हाँ जोगदहा है पूरा एक साथ है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। जोगदहा, भीमबेटका, रामपुर, बाघोल, बदेलान सब मध्य प्रदेश में। कभी पूछे कि भीमबेटका पुरातात्विक स्थल कहाँ है, मध्य प्रदेश, रामपुर मध्य प्रदेश, जोगदहा मध्य प्रदेश, बाघोल मध्य प्रदेश, बदेलान मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश मैंने इमेज में दिखाया भी था आप लोग को जो पहली क्लासेस है। वैसे मैं धीरे धीरे हर एक चीज की इमेजेस पे भी काम करूंगा, पूरा दिन मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो सब अच्छे से बहुत क्लियर कर दूंगा, ठीक है। यहाँ मध्य भाषण का मैं दोबारा बताऊँ, अभी पटने, भदने, इनाम गांव सब महाराष्ट्र में है ना, बहुत से बच्चे जानते होंगे, लेकिन मैं फिर भी अपनी तरफ से इन चीजों को मध्य पाषाण काल में इमेज में लिखूंगा, ठीक है। रेनीगुंटा है, ये गुंडा नहीं है, रेनीगुंटा है, जो लिख रहे हैं बच्चे वो रेनीगुंटा लिखेंगे। वेमुला है, कुरनूल गुफा है, बहुत अच्छे से समझाई थी, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है ना। ये सारे सारे सब कुछ पूरा पाषाण कालीन स्थल है। सोनापुर है, ये दोभाष, ये दोआब है बच्चों, दोआब, दोआब। ये सहारा का है कर्नाटक, कर्नाटक नहीं है, कर्नाटक है, ये कर्नाटक, कर्नाटक। और बूढ़ा पुष्कर, पुष्कर नहीं है पुष्कर है, तो हमें स्प्रिंट ज्यादा कर दिया उसने इस बार, अगली बार ठीक से चेक करके बताएंगे। बूढ़ा पुष्कर ये राजस्थान में। तो ये सारे के सारे उच्च पुरा पाषाण कालीन स्थल है। तो ये छोटा वीडियो था हमारा उच्च पुरा पाषाण कालीन का। तो यहाँ पे पूरा उच्च पुरा पाषाण कालीन, होमो सेपियंस ध्यान रखेंगे, अस्थि की मूर्ति याद रखेंगे, है ना, ये मेन चीज है। बाकी तो विकसित हो रही है अब चीजें, बाकी चीजें विकसित हो रही हैं। अब इसका जो बड़ा रूप है हम देखेंगे आपका मध्य पाषाण काल में। तो जब मैं मध्य पाषाण काल पढ़ूंगा तो इसका मैं जिक्र करूंगा, यानी कुछ पूरा पाषाण काल का अंत और मध्य पूरा पाषाण काल की मध्य पाषाण काल की स्टार्टिंग, दोनों में एक समरूपता से आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएगी और आपकी और चीजें बेस्ट होनी शुरू होंगी। अब समझ में आया? जितना पढ़ाया हुआ रिविजन करें अच्छे से बच्चों, बहुत ध्यान से पढ़ते रहें, अच्छे से चलते रहें। आपको सारी चीजें मैं एक एक यहाँ से पॉइंट पढ़ाता हुआ जाऊंगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, ये वादा है मेरा आपसे। और जो फिर भी पढ़ाते टाइम कोई चीज यहाँ पे गलती से, कई बार देखो, कई बार जैसे स्लिप हो जाती है तो निकल जाता है। जैसे कि जो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था उसमें शायद जो 21 गुफाएं के बारे में बता रहा था, वो हल्का सा वहाँ पे मिस्टेक हो गई थी,
तो उस मिस्टेक को मैं आपको नई वीडियो जैसे बनाऊंगा वहां पे से हम ठीक करके बता देंगे कि वहां पे कितनी गुफाएं हैं टोटल। ठीक है, तो अगर कुछ ऐसा हो जाए तो परेशान नहीं होना, वो हम देखते हैं तो हमें खुद ही पता चल जाता है, हम इससे हम ठीक कर देते हैं। तो जो फिर भी अगर यहाँ से छूटेगा पढ़ाते टाइम, मेन मुद्दा यह कुछ भी अगर पढ़ाते टाइम छूटता है यहाँ से, तो वो जब हम प्रीवियस ईयर कवर कराते हैं तो वहां से भी कवर हो जाए। ऐसे तैयार होते बेटा बच्चों, कभी आपको समझे आए सारी चीज तो यहाँ आई नहीं भाई, जितनी मैक्सिमम चीजें बना सकते हैं वो यहाँ बनाएंगे, और बाकी जो चीजें वो प्रीवियस ईयर से तो पता चलेगी। तो आप भी जरूर प्रीवियस ईयर लगाएं, उसी से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, उसी से आप कामयाब हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पढ़ा हूँ, फिर आप प्रीवियस ईयर देखें, कुछ डाउट आए आप कमेंट बॉक्स में लिखें, है ना। तो इस तरीके से आप पढ़ते चले, बाकी प्रीवियस ईयर डिस्कस करूंगा, पक्का डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलो तो हरे कृष्णा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ मध्य पाषाण काल, और बीच बीच में मैं आपको करंट के मुद्दे डाल ही रहा हूँ, तो वो भी आपके साथ आते रहेंगे। धीरे धीरे हम सभी मुद्दों पे बात करेंगे, तो जैसे भी होगा पॉसिबल चलते रहेंगे। ठीक है, चलो हरे कृष्णा, धन्यवाद।